मुस्लिम, जाट समाज, गुजर समाज, बैकवर्ड में पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, ये 4 और दलित समाज, 5 जातियों का कॉम्बिनेशन है। हमने कोई ऐसी समाज नहीं है जिसको टिकट नहीं दिया हो। आप लिख लो मेरी बात। इस बार सहारनपुर 3 गुना लोगों वोटों से जीतेंगे, 3 गुना। हो सकता है 1 लाख वोटर जीत कर आए सहारनपुर। आज की इस मीटिंग का अहम उद्देश्य क्या था? सबसे पहले ये अहम सवाल बागपत में इस वक्त आज मैं बागपत जो आया हूँ, मेरा दौरा था कि 3 लोकसभाओं पे, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ और बागपत, 4 लोकसभाओं का। जो हमारी नेता 21 तारीख को गाजियाबाद आ रही, 22 तारीख को बुलंदशहर आ रही और 23 तारीख को मेरठ आ रही हैं। तो मैंने खास जो विधानसभा के हमारे अध्यक्ष होते हैं, मैंने एक लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्षों को, प्रभारियों को और जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं उनको बुला लिया था, जिसमें हमारे जो प्रोग्राम हमारी नेता का है और की समीक्षा कर ली। पॉइंट साधन लगाने के लिए जो पॉइंट बनते हैं उसको लेकर हम लोग समीक्षा करने आए थे। सारे पॉइंट तैयार हो गए, साधन लग जाएंगे। रैली को सफल बनाने में सभी लोग योगदान देते हैं। अच्छा रानी साहब, एक बात है कि भले ही विधानसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा हो बसपा को, लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी गठबंधन के और लोकसभा जैसे चुनाव के अंदर सक्षम होना, और लगातार आप भी दौरा कर रहे हैं, तमाम आप जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, आपके कार्यकर्ता से भी जुड़े हैं, क्या आपका अनुमान है किस हद तक कामयाबी मिलेगी या कहाँ तक जो है वो सर्वाइव कर पाएगी बसपा? इस बार मैंने मेरठ में भी कहा, सब जगह कहा, मैं अभी पहले चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। मैं अपने तरफ से सभी जो मतदान करने वाले हमारे सभी सर समाज के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि सब समाज के लोग पहले चरण का जो चुनाव सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर और ये हमारे बीच में नगीना और यहाँ तक मुरादाबाद से लेकर पीलीभीत 8 सीटों पर जो चुनाव है और ख़ासकर पश्चिमी यूपी की सीटों का चुनाव है। इस बार आप देखना, पहले चरण का बहुत अच्छा शुरुआत हो रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत। रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे, रिजल्ट चौंकाने वाले। अच्छा सर, लेकिन एक बात है कि अगर पहले चरण की बात करें और पहले चरण में पहली लोकसभा सहारनपुर की बात करें तो वहाँ से आपने माजिद अली को टिकट दिया है, जबकि उसके अगर हम प्रीवियस में जाके देखें रिसेंट ईयर्स में, तो वहाँ पर आपका दबदबा रहा उस सीट पर। लेकिन उस कैंडिडेट ने, यानी कि अगर हम बात करें कि आपके ही सांसद ने आपके हथियार गिरा दिए, क्या बड़ी वजह लग रही है कि उन्होंने दोबारा नहीं लड़ा? आपको शायद मालूम नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हमेशा हर समाज को वारी करके मौका देती हैं। पहले वो कुरैशी समाज से थे, इस बार गाड़ा समाज से हैं। मुस्लिम समाज में बहन जी चाहती हैं कि सबको नेतृत्व करने का मौका मिले, सब लीडर बने। तो इस बार हाजी फजलुर रहमान पार्टी में हैं, पार्टी के वर्कर हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था, आपको शायद सारी चीज़ जानकारी है। किसी कैंपेन में नजर नहीं आ रहे ना फजलुर रहमान साहब? एक बड़ी वजह ये बड़ी सुखवाट ये चल रही है सहारनपुर में कि फजलुर रहमान मायावती के किसी भी कैंपेन में, किसी प्रोग्राम में नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी कयास लगाई जा रही है कि पार्टी को वहाँ से पहली सीट से नुकसान होने का अंदेशा है। तो उस पर सर क्या लोगों को, पिछली बार हम लोग कितने हज़ार से वोटर जीते थे, अच्छे स्केल से जीते थे लगभग। इस बार उससे 3 गुना जीतेंगे। इस बार आप लिख लो मेरी बात। इस बार सहारनपुर 3 गुना लोगों वोटों से जीतेंगे, 3 गुना। हो सकता है 1 लाख वोटर जीत कर आए सहारनपुर। और मुजफ्फरनगर भी हमने जाति समीकरण ऐसा बांध दिया है कि सबकी हालत पतली है। सहारनपुर से अगर मुसलमान लड़ाया है तो मुजफ्फरनगर से प्रजापति भी लड़ाया, अगर बिजनौर से जाट भी लड़ाया, रिजर्व तो दलित समाज की होती है, तो मुसलमान हमने मुरादाबाद से भी लड़ाया पहले चरण में। तो हमने, और फिर यहाँ से हमने गुजर समाज को, तो इस उत्तर पश्चिमी यूपी में 4 पॉपुलेशन 5 पॉपुलेशन सबसे बड़ी पहनाम है। मुस्लिम, जाट समाज, गुजर समाज, बैकवर्ड में पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, ये 4 और दलित समाज, 5 जातियों का कॉम्बिनेशन है। हमने कोई ऐसी समाज नहीं है जिसको टिकट नहीं दिया हो। हमारी नेता ने सोशल इंजीनियरिंग जो 2007 के तर्ज पे करी थी, आज उसी का फार्मूला
2024 में भी अपनाया है। सर एक सवाल जो अक्सर आपके सामने आता है बसपा के, और वो कहीं ना कहीं बागपत की भी लाखों की जो एक जनसंख्या की आबादी है उनमें भी एक आम लोगों का सवाल है कि ऐसे जहां खुद बहन जी ने भी एक बड़ा कटाक्ष किया था मौजूदा सत्ता पर, आपने देखा होगा बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया था उनका बहन जी का, लेकिन स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट कौन सा वाला मुझे बता एक मोदी जी के जो तमाम ईवीएम को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहन जी ने हर मीटिंग में कहा, हर रैली में कहा, बिल्कुल 5 रैली हो चुकी हैं, हर रैली में कहा अगर सरकार की नीयत और नीयत अच्छी है, साफ सुथरा चुनाव हुआ, ईवीएम का सहारा नहीं लिया, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बार भाजपा को इतनी बुरी हालत होगी जो आपको वही मेरा सवाल आ रहा है, बिल्कुल मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। तो क्या ऐसे में, क्योंकि बड़ा जनाधार माना जाता है बसपा का, बहन जी का बहुत बड़ा जनाधार माना, भले चाहे सीटों का थोड़ा बहुत मार्जिन से ऊपर नीचे रह जाता हो, जैसे कि मैंने शुरू में कहा सवाल करते हुए, तो बड़े जनाधार को राइन के कंधों पर अगर मैं आपकी बात करूँ, एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बसपा ने दिखाई है, और आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से भी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, और मेहनत उस तरह से आपकी चल रही है, तो क्या लगता है आपको ये ज़मीनी मेहनत बागपत के अंदर किस तरह के रंग लाएगी? और ये समीकरण, क्योंकि ठाकुरों के खिलाफ इस टाइम बहुत ठाकुरों ने एक बड़ा भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला, आपको लगता है? ठाकुर भी है, त्यागी भी है जी, ठाकुर समाज भी है, त्यागी समाज है, प्रजापति समाज है, पाल समाज है, कश्यप समाज है, सैनी समाज है। जो अति पिछड़ा मोस्ट बैकवर्ड है वो भी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानता है। आज त्यागी भी हमारे पास, छत्री भी, हमने छत्री को कैराना से टिकट दिया, छत्री को हमने गाजियाबाद से दिया, छत्री को हमने गौतम बुद्ध नगर से दिया। जहाँ जिस समाज को सम्मान भाजपा और सपा नहीं देती है उसको सम्मान हम बीएसपी की नेता बहन कुमारी माइती जी देती हैं। और उसका एक लॉजिक और बताया मैं आपको, आज सर समाज में ये संदेश पहुँच गया कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सर समाज को लेके चलती है, बाकी ये तो लड़ा के सियासत करते भाजपा और सपा। ये केवल दोहरी राजनीति, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू भाइयों को मुसलमानों का डर दिखा के वोट लेती है, और समाजवादी पार्टी भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों से वोट लेती है, डरा के वोट लेते हैं। अच्छा सर, यहाँ के कार्यकर्ताओं के बारे में अपने क्या कहना चाहेंगे आप, जो कार्यकर्ता लगातार जो है, क्योंकि एक नेता को नेता बनाने में कार्यकर्ताओं का एक अहम रोल होता है, तो आपके जो बागपत के कार्यकर्ता हैं, आपने उनकी समीक्षा बैठक की, कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं? आपने देखा नहीं कितना जुनून है, जिस शॉर्ट नोटिस पे केवल हमने 1 घंटे पहले कहा और ये बेचारे 1 घंटे के अंदर आ गए जुनून के साथ, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनमें कितना जुनून है। 1 घंटे पहले समीक्षा करी थी, पॉइंट मंगाए थे, दिन भर इन्होंने मीटिंग करी और शाम को हमने 5 बजे इनकी समीक्षा करी, तो पॉइंट हमने पूरा पॉइंट गाड़ियों में बना के लेके आ गए। इससे अच्छी क्या बात होगी, इससे अच्छा जुनून का कार्यकर्ता काम देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर? मैं तो बस यही कहूँगा, पहला चरण कल से शुरू हो रहा है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को वोट के रूप में सपोर्ट करें, और एक अच्छी राजनीति में जो सबसे दलदल से हटकर बेहतर जो बीएसपी का शासन 2007 से 12 के बीच में रहा, और उत्तर प्रदेश में मेरा ये मानना है इस बार इतने चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे जो शायद आपने भी सोचा नहीं होगा। और लेकिन मुझे उम्मीद है, आपको सब मालूम है, ग्रास रूट पे आप लोग चल रहे हैं कि इस बार बीएसपी कितनी भी सीटें उठा के देख लो तो कोई फर्स्ट से नीचे सेकंड की बात ही नहीं कर रहा। इसलिए मेरी उम्मीद है कि इस बार मैं भी आप लोगों का सहारा लूँगा कि आप लोग सही निष्पक्ष दिखाएं, लोगों में जुनून पैदा करें। मैं आपके इसलिए आपसे भी गुजारिश करूँगा। थैंक यू।